हेलो वेलकम टू दी हसलर्स, दिस इज दीपक सिंह बैक अगेन एंड आज हम लोग अपने सी प्लस प्लस के कोर्स में फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनी मैं फंक्शंस वाली फाइल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं व्हाट आर फंक्शंस। तो व्हाट आर फंक्शंस, पहला पॉइंट लिखा है फंक्शंस आर बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज ओनली एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मीन्स फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली एक सेट ऑफ कोड है, एक एंटिटी है जिसके अंदर हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख रखे हैं एंड उन लाइंस ऑफ कोड को हमने एक सिंगल एंटिटी में कंपाइल कर दिया है। तो बेसिकली फंक्शंस कुछ नहीं है, एक सीरीज ऑफ कोड है, ग्रुप ऑफ कोड है एक, जिसको हम एक नेम के अंदर यूज करते हैं। फंक्शन कैन टेक इनपुट्स, डू सम कंप्यूटेशंस एंड रिटर्न सम आउटपुट। लाइक फंक्शंस रिटर्न टाइप भी होते हैं, नॉन रिटर्न टाइप भी होते हैं, इंटीजर टाइप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सबका एक रिटर्न टाइप भी वाले फंक्शंस होते हैं, विदाउट रिटर्न टाइप वाले भी फंक्शंस होते हैं जो कि वॉइड वाले होते हैं। फंक्शंस हमारे इनपुट्स ले सकते हैं, इनपुट्स हम उन्हें एज अ पैरामीटर्स दे सकते हैं, या हम अपने सी इन से डायरेक्ट यूज़र के थ्रू भी इनपुट करा सकते हैं। वो अंदर ही अंदर कुछ कंप्यूटेशन करके कुछ आउटपुट हमको रिटर्न कर सकते हैं। फंक्शन का एडवांटेज बेसिकली होता है कोड रीयूजेबिलिटी। लाइक एक पर्टिकुलर एक्शन अगर हम बार बार परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो इंस्टेड उसके कोड को हम बार बार अपने जो मेन प्रोग्राम है उसमें लिखें, हम उसको एक सिंगल यूनिट में कंपाइल कर देते हैं, एक सिंगल नेम के अंदर वो पूरा कोड लिख देते हैं एंड उस नेम को हम उन हर जगहों पे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमें उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ अ पर्टिकुलर टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट्स कोड मल्टीपल टाइम्स वी ग्रुप ऑल द कोड इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड फंक्शन। लाइक एक पर्टिकुलर एक्शन अगर बार बार परफॉर्म करना है तो इंस्टेड हम उसके कोड को बार बार लिखें, हम उसे एक सिंगल यूनिट में एक बांध देते हैं, उस कोड को कंपाइल कर देते हैं एंड फिर उस नेम को हम उन हर जगहों पे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमें उस कोड की रिक्वायरमेंट होती है। मेन भी आपका एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन ही है और मेन फंक्शन जो है वो विदाउट कॉल एग्जीक्यूट हो जाता है एंड उसके बाद आप जितने भी फंक्शन डिफाइन करोगे वो बिना कॉल के एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अगर आपने 10 फंक्शंस भी अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर रखे हैं तो जब तक आप उसे मेन के अंदर कॉल नहीं करोगे दे आर ऑफ नो यूज़। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले सबसे इस बेसिक सा फंक्शन का सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ। एक कोड के अंदर इन्फिनिट फंक्शंस हो सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करोगे कोई उसका यूज़ नहीं है। वो दे आर यूजलेस, दे आर जस्ट ऑक्यूपाइंग स्पेस इन योर मेमोरी। ओके, तो ये बेसिकली हमारी बॉयलर प्लेट है सी प्लस प्लस की। एंड अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस बेसिकली हम मेन के पहले जो है उनको डिफाइन करना होता है। डेफिनेशन लिखना तो ज़रूरी नहीं होता। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ एक वॉइड फंक्शन का, यहाँ पे मैं func1 करके एक फंक्शन लिख देता हूँ, func1। इसके अंदर हमको कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं। ये सिर्फ मैं एक सिंटैक्स बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पैरामीटर 1 हम दे देते हैं, देन कॉमा करके हम पैरामीटर 2 दे सकते हैं। कोई पैरामीटर्स आप जितने चाहो उतने दे सकते हो। कोई उसमें वो नहीं है। पैरामीटर 3 दे देते हैं, पैरामीटर 3 ऐसे। देन उसके बाद ये इस ब्रेसेस के बीच में हम यहाँ पे अपनी फंक्शन की जो है डेफिनेशन लिखते हैं। वो ग्रुप ऑफ कोड जो हमको बार बार रिक्वायरमेंट है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो उस कोड को हम इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख देते हैं। एंड बिकॉज ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसके पास नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हाँ, इस फंक्शन से हम कुछ कंप्यूटेशन करके कुछ सी आउट जरूर करा सकते हैं। कुछ प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे, प्रिंट ऑन स्क्रीन, बट ये फंक्शन कोई वैल्यू या कोई भी एंटिटी हमको रिटर्न नहीं करेगा, बट वी कैन यूज इट टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। टू प्रिंट ऑन स्क्रीन। ओके, तो ये हमारा बेसिकली एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। यहाँ पे पैरामीटर 1 के पहले एक हमको डेटा टाइप भी होना चाहिए। जो भी डेटा टाइप है उसका जो भी हमने पैरामीटर दिया है, डेटा टाइप पैरामीटर 1। एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। ओके, तो यहाँ पे डेटा टाइप में कुछ भी हो सकता है। आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली। एंड उसके बाद पैरामीटर का नेम, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन, देन मेन के अंदर आपको उसको कॉल करना होता है। यहाँ पे सिंपली आप func1 लिखोगे, func1,
एंड देन उसके बाद जैसे यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, तो आपने जो भी पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं A, B, C, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये ABC आपको पहले से डिफाइन करने होंगे। जो भी डेटा टाइप आपने यहाँ पे यूज़ किया है उसी डेटा टाइप के ABC आपको डिफाइन करने होंगे, ऐसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जैसे मैं कुछ अगर सी आउट कर देता हूँ, जो मोस्ट हेलो वर्ल्ड अगर सी आउट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड इसके बाद जैसे ये इस स्टेटमेंट पे आएगा, पहले तो ये मेन पे आएगा। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, वो मेन पे आएगा। देन उसी आउट हेलो वर्ल्ड को देखेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इस फंक 1 वाली लाइन को देखेगा वो यहाँ से सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आके फिर वो इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एंड देन इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। नेक्स्ट आप इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हो, लाइक मैं अगर फिर से सी आउट कर दूँ कि सेकेंड कॉल, यहाँ पे मैं सेकेंड कॉल सी आउट कर देता हूँ, सेकेंड कॉल एंड यहाँ पे आप दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर दो। एंड इस बार आप चाहो तो कुछ अलग पैरामीटर्स दे दो, लाइक D, E, F, लाइक D, E, F, कुछ दूसरे पैरामीटर्स दे दो। कितनी भी बार आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो इंस्टेड जैसे कि मैं मान लूँ कि ये 3 लाइन की फंक्शन डेफिनेशन है, तो इंस्टेड आप ये 3 लाइन यहाँ पे बार बार लिखो। आप एक लाइन में इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हो एंड आपका लाइक यूज़र कन्वीनियंस बढ़ रहा है एंड कोड आपका सुंदर भी दिख रहा है। एक और मेथड होता है डिफाइन करने का, लाइक अगर आप ये डेफिनेशन यहाँ नहीं देना चाहते हो तो इस जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है इसको आप यहाँ से हटा सकते हो और यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन लगा दो। ये होती है लाइक फंक्शन का प्रोटोटाइप। आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, प्रोटोटाइप दे दिया है। अब मेन को लाइक प्रोग्राम को पता चल गया है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। उसकी डेफिनेशन आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो। लाइक डेफिनेशन देने का क्या सिंटैक्स होता है, आप फिर आप उसको उसी तरह से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर दिया उसी तरह आपको इसको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो ये भी वही काम करेगा जो हमारा पहले कोड काम कर रहा था। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप पहले डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हो तो आप मल्टीपल फंक्शंस है आपके पास, तो आप यहाँ पे उनका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन दे के डेफिनेशन बाद में लिख सकते हो। देयर इज नो इशू इन इट। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक तो मैं इन सब चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। अगर हमको 2 नंबर्स को स्वैप करना है, लाइक यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक नंबर int a एंड b, ये 2 इंटीजर्स हैं, इनकी जो वैल्यू है मैं कुछ डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। लाइक a है 5 एंड b है हमारा 11। ओके, a5 b11। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है तो जो बेसिक टेम्परेरी वेरिएबल वाला मेथड यूज़ होता है वही हम करेंगे। हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। ओके, हम जो टेम्प है, टेम्प में a की वैल्यू स्टोर कराएंगे, a में b की वैल्यू स्टोर कराएंगे एंड b में हम टेम्प की वैल्यू स्टोर करा देंगे, है ना। तो ये बेसिकली तरीका है। एंड उसके बाद जब हम लाइक सी आउट करेंगे a को एंड देन कुछ स्पेस देके b को, तो यहाँ पे स्वैप्ड वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। लाइक बेसिक प्रोग्राम आप लोगों ने सबने कर रखा होगा ये। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है 11 और 5, लाइक a और b की वैल्यू स्वैप हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर हमको यही चीज़ दोबारा करनी होती, लाइक हमको कुछ और वैल्यूज़ को स्वैप करना होता, लाइक हमने 5 और 11 को तो स्वैप कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ हैं, कोई c है लाइक 3, c है 4, या फिर यहाँ पे d है कुछ 64, d इक्वल टू कुछ 64 है, लाइक कोई भी रैंडम वैल्यू है। अब हमें अगर c और d को भी यहाँ पे स्वैप करना है तो हम क्या करेंगे, लाइक अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ रखे हैं तो आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ रखे हैं तो आप यहाँ से इसको लाइक यहाँ से ये करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C दबाएंगे आप, देन इस सी आउट के पास आप जाके कंट्रोल V दबाएंगे एंड यहाँ पे आप इस a की जगह c लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह c लिखेंगे, b की जगह d लिखेंगे एंड देन उसके बाद b की जगह d लिखेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल C दबाएंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल V दबाएंगे एंड देन a की जगह c देन d। अगर जिस भी यूज़र ने फंक्शंस नहीं पढ़ रखे हैं उसको अगर ये स्वैपिंग का काम डिफरेंट इनपुट्स पे बार बार करना है
तो वो बस एक ही हथियार का यूज़ कर सकता है, एक ही शस्त्र का यूज़ कर सकता है, वो है कंट्रोल सी कंट्रोल बी। इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है ना। या तो वो दोबारा अगर बहुत ज़्यादा मेहनती है, डेडिकेटेड है तो टाइप भी कर सकता है, बट आई गेस कंट्रोल सी कंट्रोल भी सबको आता है, वो कहेंगे कि हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देंगे। अब इसी को हम फंक्शंस के थ्रू इन अ बेटर वे कैसे कर सकते हैं, हम एक स्वैपिंग का लाइक फंक्शन बना देते हैं। क्या? वॉइड स्वैप, वॉइड स्वैप करके हम एक फंक्शन बना देते हैं। ओके, इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स दे देते हैं, int a int b। ओके, एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, एंड देन जो हमारा सी आउट वाला लाइन है उसको भी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल बी। ओके, एंड टेम्प को डिक्लेयर कर देते हैं एंटी टेम्प। दैट्स इट। ये हमारा एक स्वैप का फंक्शन बन चुका है। एंड अब यहाँ पे जितनी भी भसड़ हमने मचा रखी है इसको हम जो है हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। एंड इसके बाद जैसे हमको यहाँ पे डिक्लेयर्ड ए और बी को स्वैप करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम स्वैप लिखेंगे एंड उसमें हम ए कॉमा बी को पास कर देंगे, ए कॉमा बी को पास कर देंगे। ओके, ए कॉमा बी को पास कर देंगे। हमको सी और डी को करना है, देन फिर से हम स्वैप करेंगे, सी और डी को स्वैप कर देंगे। ओके, हमको बी और सी को करना है, हम लिख देंगे स्वैप बी कॉमा सी। हमको लाइक ए और डी को करना है, हम कर देंगे स्वैप ए कॉमा डी। देन उसके बाद मतलब पहले वहाँ पे एक लास्ट में हम प्रिंटिंग के बाद एंडल दे देते हैं कि नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जैसे पहले हमको दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए ये 3 लाइनें बार बार लिखनी पड़ रही थी, एंड उसमें हमको बार बार उन तीनों वेरिएबल्स को रिप्लेस करना पड़ा, तो लाइक बहुत अनकन्वीनियंस सा काम हो गया था। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा वेरिएबल डिफाइंड है, हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है स्वैप, और उसमें जो दो नंबर्स को स्वैप करना है उनको एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। एंड उसके बाद ये 4 लाइनें जो हैं हमारे ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे 3 है तो ये 4 लाइनें हमारे ऑलमोस्ट 12 to 20 लाइन्स ऑफ कोड का काम कर दे रही हैं। अब मैं यहाँ पे अगर इस कोड को रन करूँगा तो पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर ए डी की, जो भी यहाँ पे लिखी हैं वैल्यू स्वैप हो जाएंगी सिंपली। ये देखिए ए और बी की वैल्यू स्वैप हो गई, देन उसके बाद सी और डी की, देन उसके बाद बी और सी की, देन उसके बाद ए और डी की। एंड आप इसको जितनी बार भी कॉल करना चाहो कॉल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली है कि यहाँ पे हम जो सी आउट है, जो आउटपुट दे रहे हैं वो फंक्शन के अंदर ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा कि अगर हम इस लाइन को हटा के यहाँ पे लाइक इन सबको मैं हटा देता हूँ, दे आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, और सी आउट में करता हूँ यहाँ पे लाइक उस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सी आउट ए बी। ओके, तो आप कहोगे कि लाइक जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो मेन पे आया, मेन पे आने के बाद उसने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, देन स्वैप ए कॉमा बी करने पर वो गया और यहाँ पे उसने ए में बी की, बी में ए की वैल्यूज डाल दी। एंड जब हम इसको सी आउट करेंगे तो देयर इज अ कैच। यहाँ पे मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 11, आउटपुट आना चाहिए 11 और 5, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आएगा 5 और 11। आप बोलोगे ये क्या हो गया, मतलब हमने तो फंक्शन के अंदर पास किया, फंक्शन ने स्वैप भी किया, तो वैल्यूज बदली नहीं की। तो उसका बेसिक सा मतलब है कि जब हम किसी फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो उन वैल्यूज की कॉपीज को यहाँ पे पास करती है। जैसे कि हमने यहाँ पे a कॉमा बी पास किया तो कंपाइलर ने a कॉमा बी की एक सेपरेट कॉपी तैयार की है ना, एक डुप्लीकेट तैयार किया और उस डुप्लीकेट को इस फंक्शन में पास किया। अब उस डुप्लीकेट में जो भी चेंजेस होंगे उससे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लाइक सिंपल एग्जांपल है, आपने कुछ नोट्स तैयार किए हैं अपने एग्जाम के लिए है ना, एंड देन आपके किसी फ्रेंड ने मांगे तो आपने उसको फोटोकॉपी करा के दे दिया, मतलब आपने अपने नोट्स का एक डुप्लीकेट तैयार कर दिया एंड वो डुप्लीकेट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। आपके खुद के नोट्स आपके पास ही, अब उस डुप्लीकेट में आपका फ्रेंड लाइक हाईलाइटिंग करे, ड्राइंग्स करे, कलर बनाए, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखे, कुछ भी करे, उससे आपके जो मेन वाला नोट्स का सेक्शन है, आपके जो नोट्स हैं उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जो फोटोकॉपी उसने ली है उसी में वो चेंजेस होंगे। तो वही चीज़ है कि जब हम यहाँ पे a कॉमा बी पास कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लाइक बढ़िया से कलरिंग में कि दिस इज
कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू है ये। हम यहाँ पे a, b की कॉपीज को पास कर रहे हैं, तो उसमें फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा वो फंक्शन ही तक सीमित रहेंगे, फंक्शन के बाहर वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो मेन हमारे खुद के नोट्स हमने बना रखे हैं उनमें ही वो चेंजेस हो, तो हमको फंक्शन को अपने खुद के नोट्स ही देने पड़ेंगे, फोटोकॉपी नहीं देना है। और खुद के नोट्स देने से मेरा क्या मतलब है कि हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू नहीं, इनका मेमोरी एड्रेस पास करना होगा। और मेमोरी एड्रेस पास करने के लिए आपको पता होगा हम रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी एक वेरिएबल है और अगर हम उस पर एक रेफरेंस लगा के उसको सी आउट करते हैं तो उसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है, ना कि वो वैल्यू। लाइक यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस ए और रेफरेंस बी को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे स्पेस देके रेफरेंस बी को प्रिंट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर हम रेफरेंस ए और रेफरेंस बी पास करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास देखिए क्या आया है, ये बेसिकली मेमोरी एड्रेस आया है ए और बी का। अगर हम रेफरेंस लगा के पास करते हैं तो हमारे फंक्शन में मेमोरी एड्रेस जाता है। तो अगर हमको उसको अपना एक्चुअल देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक मैं सी लैंग्वेज के रेफरेंस में भी बता रहा हूँ, C++ में एक डिफरेंट काम होता है। यहाँ पे हम पास करेंगे ऐड रेफरेंस ए और ऐड रेफरेंस बी। तो यहाँ पे ए और बी का एड्रेस हम पास कर रहे हैं। अब एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत होती है। लाइक पॉइंटर के बारे में आपको पता चलेगा आगे, अभी हमने पॉइंटर्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एस्ट्रिक लगा देता हूँ, एस्ट्रिक लगाने से पॉइंटर बन जाता है, एंड जो पॉइंटर है वो अब इस मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर लेगा। एंड यहाँ पे हमको एस्ट्रिक ए देना पड़ेगा क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए, एंड यहाँ पे भी एस्ट्रिक ए, एस्ट्रिक बी एंड एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक बी। बेसिकली अभी पॉइंटर्स पे ध्यान नहीं दीजिए, मैं बस यहाँ पे इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको बिना जो है मतलब उनको एक्चुअल में ही स्वैप कर देना है मेमोरी के अंदर ही, तो आपको उनको एड्रेस देना होगा। एंड एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पे एस्ट्रिक इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि वैल्यू आए, क्योंकि ए में उसका एड्रेस स्टोर है, हमको वैल्यू चाहिए, तो उसको डी रेफरेंस करने के लिए मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगा रहा हूँ। अब हम अगर यहाँ पे सी आउट ए बी करते हैं, यहाँ पे अगर मैं सी आउट कर देता हूँ ए, उसके बाद स्पेस बी, देन यहाँ पे एंडल, ओके। तो यहाँ पे जो है अब 511 की जगह 11.5 प्रिंट हो जाएगा, नो डाउट, कोई इसमें हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 11.5 प्रिंट हो गया है, 11.5 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक। अब C++ में इसी चीज़ को करने का एक बेटर तरीका है, ये C में था, C थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। अगर C में आपको सेम थिंग करनी है तो आप रेफरेंस जो है वहाँ के बजाय कॉलिंग के बजाय यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे मैं एस्ट्रिक्स को हटा देता हूँ, ओके। तो एस्ट्रिक्स रिमूव हो चुके हैं। एंड यहाँ पे अब हमको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, जो काम ये पर्टिकुलर कोड कर रहा था अभी जो मैंने आपको दिखाया, अब ये कोड भी वही काम करेगा। ये C++ का एक एडिशनल फीचर है कि अगर आप फंक्शन कॉल में रेफरेंस दे देते हो तो वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी एड्रेस को ही लेता है। एंड यहाँ पे भी आप अगर सी आउट करोगे, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप सी आउट करोगे तो 11 और 5 ही प्रिंट होगा। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली एक और जानने वाली बात है कि ये जो पहले था वो कॉल बाय वैल्यू था, अब ये जो है नॉट कॉल बाय वैल्यू, इसको C++ की लैंग्वेज में हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, ओके। यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हम पास करते हैं मेन के अंदर कॉलिंग के टाइम, वो होते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स। ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, एंड जो भी हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होते हैं पैरामीटर्स, वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये हो गई फंक्शन की बेसिक टाइप। अब मैं एक छोटा सा, लाइक एक नॉन रिटर्निंग फंक्शन था, वॉइड फंक्शन था, एक मैं छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वॉइड एडिशन करके फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड एडिशन करके एक फंक्शन बना देता हूँ। वॉइड एडिशन क्या करेगा, जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको, मतलब यहाँ पे अब रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, जो भी वैल्यूज़ आएंगी
उनको ऐड कर देगा, लाइक रिटर्न कर देगा a प्लस बी। एंड बिकॉज एक रिटर्निंग टाइप फंक्शन है तो हमको यहाँ पे वॉइड की जगह इंट या फ्लोट या जो भी हम दे रहे हैं वो देना होगा। तो ये बेसिकली a और b की वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एक और हम फंक्शन बना सकते हैं लाइक int subtraction, और यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल दे देंगे a, एंड देन एक इंटीजर वेरिएबल दे देंगे b। देन उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे a माइनस बी रिटर्न कर देंगे। अब ये जो है ये एक रिटर्निंग टाइप फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे स्वैप a कॉमा b कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे एक कैच की बात है कि अगर आप एडिशन करके यहाँ पे कुछ भी पास कर दोगे, लाइक यहाँ पे मैं a कॉमा बी ही पास कर रहा हूँ वैल्यू 5 और 11, तो ये कोड रन तो हो जाएगा बट आपको कुछ डिस्प्ले में नहीं आएगा, क्योंकि वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है। वो वैल्यू आ जा रही है, जनरेट हो जा रही है, a प्लस बी जनरेट हो जा रहा है, एडिशन में a प्लस बी स्टोर है, पर वो कहीं प्रिंट नहीं होगा। रिटर्न का मतलब प्रिंट करना नहीं होता है, रिटर्न का मतलब होता है कि वो वैल्यू कैलकुलेट होके स्टोर्ड है उसमें, बट अगर आप उसको प्रिंट करना है देन यहाँ पे आपको इसी पर्टिकुलर वैल्यू को सी आउट करना होगा। यहाँ पे मैं एक सी आउट करके एंडल दे देता हूँ, देन इसी पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करके यहाँ पे सबस्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, सबस्ट्रैक्शन। ओके, सबस्ट्रैक्शन यही स्पेलिंग थी, स्पेलिंग्स में देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर इनको रन करूँगा तो 5 और 11 पहले प्लस होके हमको 16 देगा, एंड देन कुछ नेगेटिव में वैल्यू देगा 6 माइनस 6। ओके, तो ये थी बेसिकली फंक्शंस की कहानी है। फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे वीडियोस में हम लोग फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।